हेलो, हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं क्या वायो-सावर्ट्स लॉ। तो देखिए क्या होता है। एक करंट कैरिंग वायर है, मतलब एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, राइट, और उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है नियर बाई में, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं एंड उसकी वैल्यू क्या है उसको इंटेंसिटी बोल देते हैं, ठीक है। सो ज़्यादातर लेकिन हम दोनों के लिए एक ही टर्म यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, राइट, तो वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो हियर वी गोइंग टू स्टडी दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट एलिमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या होता है? ये करंट कैरिंग वायर है, राइट, उसका एक छोटा सा पार्ट हमने सेलेक्ट किया है, उसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। एलिमेंट आपने क्लास 11th में भी सुना होगा। एलिमेंट मतलब किसी भी पार्ट का, किसी भी वर्ड का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। तो वैसे ही करंट एलिमेंट मतलब करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा पार्ट, राइट। सो ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें एक आई करंट फ्लो कर रहा है और हमने उसका छोटा सा जो लेंथ है वो DL सेलेक्ट किया। सो दिस कंबाइंडली मतलब दोनों को मिला के IDL, राइट, क्या कहलाएगा? करंट एलिमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रहे। सो आप यहाँ पे ऐसा वेक्टर भी यूज कर सकते हैं, ना करें तो आपको ध्यान रहे कि ये जो करंट का फ्लो है, ठीक है, उस डायरेक्शन में एज ए वेक्टर ये काम करता है, ठीक है। ये होगी बात। फिर हम बात करें किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, किसी भी नियर बाय पॉइंट पे, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। सो दिस इज द वो पॉइंट जहाँ पे हम बी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं एंड इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R, मतलब इस पॉइंट को P को रिप्रेजेंट करने के लिए R ऐसा बनाया गया है, ठीक है। ये चीज़ चलिए ऐसा छोटा सा, दिस इज द R पोजीशन वेक्टर, राइट। ये जो पोजीशन वेक्टर है और ये जो करंट एलिमेंट है उसका डायरेक्शन ऐसा, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट एलिमेंट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं और उसी का दूसरा नाम है वायो-सावर्ट्स लॉ। वायो-सावर्ट ने क्या बताया कि इस तरह का जो एलिमेंट होता है उसकी वजह से नियर बाई पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा विच इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current element, directly proportional to the current element and sine of angle between this position vector and current element, and also inversely proportional to the distance of that point P from this current element, right, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वायो-सावर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज dV, राइट। वो मैग्नीट्यूड मैंने अभी dV से शो किया, dV वो क्या होगा? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैं मैथमेटिक्स पहले लिख देता हूँ। दिस dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, राइट, and also inversely proportional to the square of distance between that current element and point P where we want to calculate magnetic field intensity, ठीक है। इन तीनों पैरामीटर को कंबाइन किया, ठीक है, इन तीनों पैरामीटर को कंबाइन किया तो हमें मिला दिस dV is proportional to, दिख रहा है क्या आपको? चलो मैं वहाँ लिखता, dV is proportional to IDL साइन थीटा अपॉन दिस इज R स्क्वायर। जैसे हमने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो आपको मिला क्या? एक कांस्टेंट, दिस इज dV इज इक्वल टू क्या? म्यू नॉट I, चलिए मैं कांस्टेंट पूरा लिख दूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड दिस इज IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट एलिमेंट। ये है वो स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, राइट। ये छोटा सा पार्ट है, उसके द्वारा इतना है। हमें बड़े पार्ट में कैलकुलेट करना होगा तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे, नॉट प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू वायो-सावर्ट law, the magnitude of magnetic
फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट एलिमेंट इज करंट एलिमेंट। ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं डीवी। जो करंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, डीवी। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं डीवी, अपनी सुविधा के लिए, ये ऐसे डेफिनेशन में जरूर नहीं है। और ये ड्यू टू, ठीक है, समझने के लिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई एलिमेंट लेंथ dl। ठीक है, करंट आई और एलिमेंट लेंथ dl एंड साइन ऑफ, चलिए मैं सीधा लिख देता हूँ, साइन थीटा। ठीक है, और ये साइन थीटा का मतलब क्या है वो मैं बाद में आपको अभी बता दूंगा, यहाँ पे लिख के लास्ट में साइन थीटा। एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम करंट एलिमेंट। राइट, जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करना जा रहे हैं उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम करंट एलिमेंट के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। राइट, सो दिस इज द वायो-सावर्ट्स लॉ। राइट, क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द आइडियल करंट आई एंड एलिमेंट लेंथ, करंट एलिमेंट लेंथ dl, also proportional to the sine of angle made by this vector and current element, मतलब simple sin theta, and inversely proportional to the square of distance between that point P and current element। right, ऐसा है। यदि हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट का है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। राइट, इतना क्लियर। चलिए आगे हम चलते हैं। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, ये देखिए। तो हमने यहाँ पे dv की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और वो आई कितनी, दिस dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड दिस इज आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। राइट, ये है। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने वहीं पे लिखा दिया था, दिस इज द कांस्टेंट, दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁷। राइट, और यहाँ पे इसके यूनिट सिस्टम की बात करेंगे तो वो आएगा कितना, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला, और दिस इज मीटर, और ये है एम्पियर। राइट, ऐसा है। देखिए ये कैसा आया, इसका जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, फिर ये मीटर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे भी मीटर रहेगा, तो एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई चला गया, एंड दिस इज द एम्पियर, सो एम्पियर से डिवाइड हो गया करंट। राइट, इस तरह से। सो दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज अ कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 10⁻⁷, और दिस इज इन टेस्ला मीटर पर एम्पियर इन एसआई सिस्टम के अंदर है। राइट, एंड दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू यदि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं किसमें, CGS में, तो वो आती है 1, CGS के लिए 1 है। ठीक है, बाकी आप जानते हैं I क्या है, करंट है। ठीक है, और dl एलिमेंट लेंथ है।
ठीक। थीटा क्या है, साइन थीटा अपन लिख देंगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर दिस आइडियल करंट एलिमेंट एंड आर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर आर, राइट। तो ये चीज़ हो गई, तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर। अब बात आती है क्या कि ये जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन होगा। ये तो मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन होगी, कितना मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन क्या होगा, देखिए। सो दिस इज द डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा है। इस चीज़ को हम ऐसा और लिख सकते हैं क्या, दिस म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा और दिस इज आर, वो पोजीशन वेक्टर, राइट, ठीक है। अभी मैं उसको पोजीशन वेक्टर ना लेके उसका मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मैग्नीट्यूड इधर है, ठीक है। एंड दिस इज आर क्यू, मतलब मैंने यहाँ आर स्क्वायर था तो यहाँ और यहाँ आर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा आ गया, बस इतनी सी बात है। दिस इज डी बी, ऐसा, ठीक है। ये चीज़ एक्चुअली हमें किसी वेक्टर को डिनोट करना है, ठीक है, तो या तो कोई पर्टिकुलर एक वेक्टर हो और एक नहीं आ रहा है, ठीक है, तो दूसरे दो की हेल्प से फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसीलिए मुझे दूसरा एक और वेक्टर लाने के लिए पहले मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ऐसा दिखेगा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे पहले आप एक चीज़ और सीख लीजिए कि हम बात कर रहे थे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो ये आ गया, अब या ये कहो बात एक ही है, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। कौन देता है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसको स्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं। और वो कैसा है, तो देखिए ये है कि दिस इज द करंट कैरिंग वायर, या ये पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर सकते हैं, एलिमेंट। उस एलिमेंट को आप राइट हैंड से इस तरह से होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, और जब पकड़ते टाइम पे ध्यान रखेंगे क्या कि थंब शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। थंब का डायरेक्शन करंट फ्लो के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप इस तरह से उसको होल्ड किया, पकड़ लिया आपने, एंड देन ट्राई टू कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड एट दैट पॉइंट। दैट पॉइंट कौन सा, जिस पॉइंट पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं डायरेक्शन। हमने बी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया है, तो पी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा, सो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स देखना होगा कहाँ पे, एट पॉइंट पी। सो दिस कर्लिंग मतलब ऐसे फिंगर्स कैसे घूम रहे हैं पी पॉइंट पे। सो घुमाव इस तरह का है कुछ इनवर्ड, ऐसा लग रहा है कि फिंगर्स सीधे सीधे अंदर जाना चाह रहे हैं। मीन्स मतलब ये निकला कि द फिंगर्स कर्ल वर्टिकली परपेंडिकुलरली इनवर्ड, मतलब यहाँ पे इस तरह से मूव करना चाहते हैं अंदर की तरफ। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ऐसा है। कोई यहाँ का पॉइंट सेलेक्ट करते तो ऐसा वायर को होल्ड करते, और दिस इज द कर्लिंग आउटवर्ड, तो यहाँ पे इसी एलिमेंट के द्वारा कैसा है, आउटवर्ड होगा, राइट, ऐसा है ये चीज़। सो अपन ने एक चीज़ पता की यहाँ पे कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तीसरा जो वेक्टर है इन दोनों का इक्विवेलेंट इन दोनों की हेल्प से निकल रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड डीबी है, और वो है इस प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच DL एंड R प्रेजेंट। जिस प्लेन में DL और R प्रेजेंट है उसके परपेंडिकुलर है। और ऐसा चीज़ आप कहाँ सीखे हैं, ऐसा सीखे हैं आप क्रॉस प्रोडक्ट में, कि जो क्रॉस करते हैं A क्रॉस B, देन द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू A एज वेल एज B। मतलब बात कुछ ऐसी हुई कि यहाँ पे जो DB का डायरेक्शन है वो हमेशा R के और DL के परपेंडिकुलर होगा, तो उसे कौन प्रोवाइड करेगा, उसे इन दोनों का क्रॉस ही देगा। सो हमें इस फॉर्मूले को क्रॉस के फॉर्म में लिखना होगा, राइट, क्रॉस वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा। तो देखिए इस तरह से लिख सकते हैं अपन, दिस डीवी वेक्टर इज इक्वल टू, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। किसी को कोई दिक्कत, देखिए अगेन आपको ऐसा डायरेक्शन मिल जाएगा, ये DL देखिए
ये DL एंड ये R क्रॉस कीजिए। आप जानते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। फर्स्ट वेक्टर की तरफ हम फिंगर्स को ले जाते हैं, देन कर्ल टूवर्ड्स सेकंड वेक्टर, देन थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। सो दिस इज द फर्स्ट वेक्टर DL, सेकंड वेक्टर इज R कर्लिंग टूवर्ड्स R, देन थंब रिप्रेजेंट इनवर्ड। कहने का मतलब DL क्रॉस R हमेशा अंदर की तरफ आएगा और दिस इज द इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, राइट। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायो-सावर्ट्स लॉ। बात समझ में आई कि नहीं? ये है वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे आप जानते हैं कि वेक्टर R का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, वेक्टर R अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड R, राइट, ऐसा ये चीज़। तो फिर हमें इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि दिस dV वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। दिख रहा है क्या भाई? यहाँ तक दिख रहा है शायद, है ना। सो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I और ये है DL राइट क्रॉस R वेक्टर अपॉन R और दिस इज R स्क्वायर, राइट। इससे हम लिख सकते हैं dV वेक्टर इज इक्वल टू, ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ हो गई क्या, एक यूनिट वेक्टर, राइट, दिस ऐसा ये। सो दिस इज ऑल्सो रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I और दिस इज DL क्रॉस R यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर और ये R स्क्वायर। तो ऐसा भी बोल सकते हैं आप इसको। सो दिस इज द कंप्लीट बायो-सावर्ट्स लॉ, राइट। आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप ये फॉर्म यूज़ कीजिए, ये फॉर्म बातें की है ना, ठीक है, ये यूज़ कीजिए। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से क्या फाइंड करेंगे, ठीक है, ये हुई बात, राइट। चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसमें डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए एक बार राइट हैंड थंब रूल को और डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है, और कुछ सुटेबल एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आपको एकदम सटीक आ जाएगा कि कैसे हम फाइंड करते हैं, राइट। चलिए डन। ये देखिए पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना, बोर्ड क्लियर, ठीक। तो वीडियो लेंथ की वजह से, तो वीडियो बड़ा लेंथ का अपलोड करने में दिक्कत आती है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी थोड़ा हो रहा है, ठीक है। आप स्लोली उसको देख सकते हैं, थोड़ा राइटिंग वर्क भी थोड़ा सा डल हो जाता है जल्दी के चक्कर में, ठीक है। जब ऑफलाइन क्लास होती है तो अलग ही मज़ा होता है। चलिए फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम पूरा, ठीक है। थोड़े दिनों में आपकी 4-5 क्लास की वीडियो देख लेंगे तो आपकी रिदम बन जाएगी ये कि हमें किस स्पीड से क्या मैं बोल रहा हूँ, उनका मतलब क्या है, कैसा है, ठीक है। चलिए कई बार कुछ प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी, ठीक है। देखिए जैसे मैं जो प्रोनाउंस करता हूँ उसको आप किस तरह से रिसीव करते हैं, मतलब सुनते हैं, राइट। चलिए हम बात कर रहे थे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, या इसको और क्या बोलते हैं, स्क्रू रूल, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा हर जगह। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट की, एक तरह से वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। तो देखिए अब बहुत सिंपल सा केस ले लेते हैं। एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, हमने एक से छोटा सा पार्ट एलिमेंट सेलेक्ट किया DL लेंथ का, जिसमें करंट I है, आइडियल बोल दिया, ठीक है, ऐसा। सो इससे सीधे सीधे चल के ऐसा किसी पॉइंट P पर यहाँ पर हम डायरेक्शन पता करना चाह रहे हैं, क्या होगा। तो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड सच दैट थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, है ना, सच दैट थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो एंड देन द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स एट दैट पॉइंट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट। होल्ड कर लिया अपन ने, होल्ड करने के बाद देन कर्लिंग की, ऐसे घुमाया फिंगर्स को, दिस गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द परपेंडिकुलरली इनवर्ड। इस चीज़ को हम ऐसा शो करते हैं परपेंडिकुलरली इनवर्ड को, दिस इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट कंसिडर किया, आपने दोबारा से होल्ड किया, ऐसे इमेजिन कीजिए आप ऐसे कर्लिंग फिंगर का करेंगे तो दिस इज आउटवर्ड, ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, राइट। सो दिस इज आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस इज परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, राइट, ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। सो सिंपली क्या मतलब निकला इसका, मतलब निकला कि ये जो वायर है मानो ऐसा है, तो इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे, और वो फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, ये है ना, सर्कल के फॉर्म में होती हैं। अच्छा, ये सर्कल थोड़ा आपको लग रहा होगा डिस्टॉर्टेड, मतलब कैसे बन गया ऐसा सर्कल। तो चलिए हम फिजिकली इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि रियल ऐसा सर्कल बनता, क्योंकि वायर ये वर्टिकली है, इस तरह से है, तो सर्कल जो हॉरिजॉन्टल में बनेगा, हॉरिजॉन्टल में दिखाने के लिए ऐसा एक कट मार देते हैं हम, राइट। अच्छा, अपना फिगर ठीक है ऐसा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन है, ये दिस इज, जैसे ही आप इमेजिन कीजिए ये वायर है, आई करंट फ्लो कर रहा है ऐसा, और उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसा है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक रिंग रखा हुआ है, उसकी टेंजेंट पे जाएंगे ऐसे, तो ये इन हो जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है, और ये हो जाएगा आउटवर्ड ऐसा, ठीक है। तो हर जगह टेंजेंट ऐसा बना सकते हैं आप, ठीक है। सो राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं क्या, चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल देन के बाद यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, देन कर्लिंग ऑफ फिंगर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। चलिए, तो ये तो आपको कैलकुलेट करना, तो मतलब कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपने सीख लिया यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्ट्रेस फिंगर्स ऑफ राइट हैंड सच दैट द thumb is in direction of current flow, then curling of fingers gives direction of magnetic field, राइट। तो इस तरह से आप फाइंड करने जाएंगे, तब आप राइट हैंड को की फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेस करेंगे और ध्यान रखेंगे थंब शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो ऐसा, एंड देन कर्लिंग फिंगर्स एट दैट पॉइंट, देन द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स एट दैट पॉइंट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इस तरह से फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो दिस इज वर्टिकली, दिस इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड एंड दिस इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ऐसा मिल जाएगा, राइट। चलिए, तो हम इसके अलावा देखिए एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा देख सकते हैं कि लेट वायर ऐसा रखा हुआ है, तो किस तरह की रिंग्स का फॉर्मेशन होता, ये लीजिए देखिए। अच्छा, इसको हम, ये करंट फ्लो है, ठीक है। ये इमेजिनरी डॉट डॉट लाइन मतलब इमेजरी लाइन, मतलब एक तो हमारी तरफ फेसिंग है, कुछ पार्ट दिख रहा है रिंग का, और दूसरा उधर साइड में वो हमको नहीं दिख रहा है, मतलब वो डॉट डॉट्स बना गया है, ठीक है, ऐसा है।
सॉरी ये नहीं होगा, देखिए राइट हैंड से ऐसे होल्ड किया, थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स, देखिए यहाँ इस पॉइंट पे कैसा आ रहा है, आउटवर्ड, सो दिस इज आउटवर्ड, बाहर की तरफ, यहाँ कैसा आ रहा है, इनवर्ड, ऐसा होगा इनवर्ड, ये आउटवर्ड, ये आ रहा बात समझ में, ठीक है। ऐसा ऐसा ये लीजिए, ठीक है, इस तरह का डायरेक्शन होगा। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है आउटवर्ड ऐसा, यहाँ पे पूछा गया है इनवर्ड, राइट। बीच में पूछा गया है, यहाँ मानो आप इमेजिन करो कि ये वो करंट कैरिंग वायर है, ठीक, और करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, आपसे इस डिस्टेंस पे पूछा गया है, इसके बराबर में ऐसे यहाँ पे कुछ डिस्टेंस मानो 10 सेंटीमीटर पे, तो आप इसको ऐसा होल्ड करेंगे, 10 सेंटीमीटर जाएंगे तो देखिए कर्लिंग ऑफ फिंगर्स वर्टिकली डाउन, इसी के पैरेलल लाइन पे यहाँ पे देखिए इसी सेम लेवल पे यहाँ 10 सेंटीमीटर इधर, तो आप ऐसे करेंगे और अपवर्ड्स, दिस इज़ वर्टिकली अप, दिस इज़ वर्टिकली डाउन, दिस यहाँ पे इस हाइट पे 10 सेंटीमीटर की हाइट पे जस्ट इसके ऊपर, राइट, वो होगा आउटवर्ड, यस आउटवर्ड, और जस्ट 10 सेंटीमीटर नीचे इसके जस्ट नीचे एकदम इनवर्ड होगा, राइट। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो नीचे और ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, ठीक है, ये दिस इज वर्टिकली आउट, सॉरी परपेंडिकुलरली आउट, परपेंडिकुलरली इन, परपेंडिकुलरली आउट, परपेंडिकुलरली इन, एंड ये जो पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर, ये वायर हो गया इसी के सेम लेवल पर, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, वहाँ है, ठीक है। सो दिस इज वर्टिकली डाउन एंड दिस इज वर्टिकली अप, ऐसा, ठीक है, ये रिंग्स बन रहे हैं ऐसे ऐसे, राइट, इस तरह की फील्ड का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये तो था करंट एलिमेंट के थ्रू, ठीक है। फील्ड का डायरेक्शन हम कैसा मेजर करते हैं वो आपको बता दिया।